सदमा तो इतना बड़ा दिया है तुमने कि अगर जान भी चली जाती तो कम था। एक बावकार खानदान और एक मासूम लड़की की इज्जत को राख होने से बचाया है। अब अपने बेटे के कमरे में आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत होगी। मैं आपका तहे दिल से एहतराम करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल खुमार के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइज की मॉम सोचती है कि जितना इस तबके के लोगों को मैं जानती हूँ, चापलूसी और मजबूरी इनकी फितरत है। ये अपने आप को मजलूम दिखाकर अमीर लोगों को लूट लेते हैं। फाइज सो रहा होता है और बाहर से लड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं। फाइज की अम्मी हरीम के साथ लड़ रही होती है और उसे डांट रही होती है। उसे कहती है कि तुम मेरी आंखों में क्यों घुसने की कोशिश कर रही हो। उसकी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और हरीम रोते हुए कमरे में आ जाती है। फाइज जब ये सब कुछ देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है अपनी अम्मी पे। जब सब लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो फाइज की मॉम उसे कहती हैं कि तुमने जितना बड़ा सदमा मुझे पहुंचाया है, मुझे मौत भी आ जाती तो कम था। फाइज अपनी माँ से कहता है कि मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है क्योंकि मैंने एक बावकार ख़ानदान और एक बावकार लड़की के साथ निकाह किया है, उसकी मदद की है। मुझे इस बात पर कोई मलाल नहीं और ना ही मैं शर्मिंदा हूँ। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि ये सब कुछ नेचर के डिसीजंस हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाबा उसे कहते हैं कि अपनी बेवकूफ़ी को तुम नेचर के डिसीजंस का नाम मत दो। हरीम और फाइज आपस में बहुत ज़्यादा खुश हैं और फाइज उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है। हरीम भी फाइज के सारे काम करने लगी है। हलीम सोचती है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा शौहर मिला। वो ये सब कुछ कर ही रही होती है कि फाइज की मॉम उनके कमरे में आती हैं तो हरीम उनसे कहती है कि आंटी आप हमारे रूम में मुझे बुला लिया होता अगर आपको कोई काम था। तो वो उसे कहती हैं कि अब मुझे अपने बेटे के रूम में आने के लिए तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत होगी। हरीम उनसे कहती है कि मैं आपका तहे दिल से एहतराम करती हूँ। आप उस शख्स की वालदा हैं जिसने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। वो उससे कहती है कि तुम फ़ाइज़ की ज़िंदगी में आ तो चुकी हो, लेकिन इस घर में और फ़ाइज़ की ज़िंदगी से बहुत जल्द तुम्हें निकाल दूंगी। ये मेरा तुम्हें चैलेंज है। हरीम उनसे कहती है कि आप मुझे चैलेंज मत करें क्योंकि मैं फ़ाइज़ की ज़िंदगी से निकलने के लिए नहीं आई। फ़ाइज़ हरीम को उसके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। हरीम की अम्मी उसे खुश देकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। उसके बाद फ़ाइज़ हरीम को वापस लेकर आ रहा होता है। वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं और अपनी मस्ती के अंदर जा रहे होते हैं कि अचानक उनकी गाड़ी के साथ एक मोटरसाइकिल सवार आकर टकरा जाता है। वो मोटरसाइकिल सवार नासिर होता है। जैसे ही फ़ाइज़ बाहर आता है तो वो कहता है नासिर तुम। नासिर का नाम सुनते ही हरीम भी गाड़ी से बाहर आ जाती है। उन दोनों को साथ देकर नासिर तो आग बगोला हो जाता है और उसे कहता है कि आखिर तुम लोग कामयाब हो ही गए एक होने में। फाइज तो पहले ही हरीम से मोहब्बत करता था, उसे चाहता था और हरीम तुम्हारा भी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक पूरा हो गया। ड्रामा सीरियल खुमार जियो और एयरवाइट डिजिटल के तमाम ड्रामास के नेक्स्ट एपिसोड्स की स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर अपडेट आपको आसानी और वक्त में मिल सके। हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।